नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आज हम हैं पीली कोठी चौराहे पे और मेरे साथ हैं हमारे जिला अध्यक्ष कांडपाल जी और जिला महामंत्री वो भी कांडपाल जी। तो आज हमने जो एक जनसंपर्क अभियान करना है वो है पीली कोठी चौराहे से लेकर नीम के चौराहे तक। और आज हमारा मुद्दा है कि उत्तराखंड में जो जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है और क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। आज हम जनता से पूछना चाहेंगे कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। हमारे साथ कांडपाल जी भी रहेंगे और हमारे साथ महामंत्री राजेंद्र कांडपाल जी भी रहेंगे। तो आइए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड की जनसंख्या जो है वो जो जनसंख्या की परिवर्तन है वो हो रहा है। चलिए साहब, पहला वक्तव्य आप ही बता दीजिए, क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है? देखो, जितनी भी सरकारें आई सब ने जनता को यहाँ पर बेवकूफ बनाया। किसी ने भी वहाँ पर पलायन रोकने के लिए कोई न रोड मैप तैयार करा न कोई ठोस उस पर कार्यनीति बनाई। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो हमको सबसे पहले जो है पलायन को रोकने के लिए वहाँ पर रोजगार सृजन करना पड़ेगा। भाई वहाँ पर आदमी क्यों रुकेगा जब उनको वहाँ सुविधा मिलेगी, जब उनको सुविधाएं दी जाएंगी। अब इन्होंने कोई भी अगर जब कार्यक्रम यहाँ पर सरकारी नीतियाँ लाते हैं तो धरातल पर पहाड़ों पर नहीं उतर पाती है। और पहाड़ों में आधे पहाड़ में वो कमर टूट जाती है उनकी और वो प्लान को वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। और कागजों में सब हो जाता है, कागजी कार्रवाई फुल हो जाती है और उसके बाद जो है न अधिकारी वहाँ पहाड़ों में चढ़ने को तैयार है, न इनके कर्मचारी वहाँ पर चढ़ने को तैयार है और न वहाँ पर कोई नेता ने वहाँ पर चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है या हल्द्वानी या देहरादून में जो है उससे अपना मकान बना करके अपने बीवी बच्चों को वहाँ सेट कर देना है। अब पहाड़ की जनता वहाँ देहरादून हल्द्वानी कहाँ से आए अपनी समस्या लेके? उन्हें दोबारा फिर वहाँ पलट के नहीं जाना है, 5 साल के बाद ही पहुँचना है। अगर उसको दोबारा टिकट मिल गया, नहीं मिला तो भी जय राम। तो ये समस्याएं जो हैं हमको धरातल पर उतर के ही वहाँ पर की जो क्षेत्रीय जो जनता है उससे पूछ करके, उनसे मिल करके, उनकी वास्तविक स्थिति को भांप करके उस पर कार्यनीति तैयार करी जाए, उस पर कार्यनीति बनाई जाए। तब जा करके ये पहाड़ों का पलायन रुकेगा, पहाड़ों का विकास बढ़ेगा और वहाँ पर रोजगार का भी सृजन होगा और पहाड़ फलेंगे भी फूलेंगे भी। जो आज वहाँ बाघों का, बंदरों का, शोरों का जो बसेरा है वो भी कम होगा। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं पंडित मोहन कांडपाल, जिला अध्यक्ष पहाड़ी आर्मी। धन्यवाद भाई। कांडपाल जी, आप बताइए, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? पहले अपना परिचय दीजिए और उसके बाद संक्षिप्त में अपनी बात बताइए। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कल के दिन क्या यहाँ जो पहाड़ी मूल निवासी है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा? मैं राजेंद्र कांडपाल, पहाड़ी आर्मी, जिला महामंत्री। मैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और रोहिंग्याओं को यहाँ पर बैठाया गया, पाकिस्तानी को यहाँ पर बैठाया गया, जैसे कि आज हमारे पूर्व डीजीपी, पूर्व एसएसपी नैनीताल, उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है रोहिंग्याओं को बसाया गया, जो पहाड़ियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना वोट बैंक और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने, मैं तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई विकास धरातल में इन्होंने नहीं किया है। धन्यवाद। आइए चलते हैं जनता के बीच में। हम जा रहे हैं जनता के बीच में और अभी हम मुड़ रहे हैं मेन जो पीली कोठी चौराहा है वहाँ पर, और यहाँ पर हमारे साथ 2 लोग हैं। राजू, कुछ बोलना चाहोगे? उत्तराखंड में क्या जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है? यहाँ के मूल निवासियों को क्या सारे अधिकार मिले? आप यहाँ के मूल निवासी हैं या बाहर से आके यहाँ बैठ रहे हैं? मूल निवासी हैं। तो आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे? हैं? नहीं मिल रही। तो आप
इसमें क्या चाहते हैं कि सरकार क्या काम करे कि आपको सारी बेनिफिट मिले? हमारे कौन सुनता है? तो आपने वोट दिया है तो आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके प्रधान सब सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? चलिए, एक यहाँ पर फल विक्रेता है, इनका नाम है जमरील हुन। आप ही हैं? अच्छा, ये आप वार्ड नंबर नियर नूरी मस्जिद हल्द्वानी यहाँ के स्थायी निवासी हैं, यही मकान है? तो आपका वेरिफिकेशन हो गया? तो ये जो आपने अपना ये लगा रखा है, ये किसकी तरफ से लगाया? नगर निगम की तरफ से कि भाई अपना नाम लिखोगे आप? अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ पर किस आदमी से फल खरीद रहे हो। और वो है, आपका क्या नाम है दायू? हैं? रुदल राम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सिवान के रहने वाले हैं। सिवान के? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो जब यूपी था तब से हूँ। जब से यूपी था तब से हैं? हाँ। तो यही काम करते हैं? हाँ। तो आपने तो हल्द्वानी को बनते हुए देखा होगा? नहीं भाई, उतना दिन नहीं हो गया, मैंने यही हो गया 20 वर्ष यही हो गया। हाँ। उत्तराखंड बना हुआ ठीक हो 2 गया। साल उसमें रहा, 22-23 साल हो ही गया। ठीक। ये है पीलीकोठी चौराहा, और यहाँ से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमने कहा है कि जो लोग वॉकिंग पे आते हैं उनसे हम बात करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे। मैक्सिमम हम पहाड़ी समाज से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो अधिकतर जो हैं वो पहाड़ी समाज की हैं, तो उनसे एक बात पूछता है किस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्यी परिवर्तन हो रहा है। दाजू नमस्कार। हमने देखा है कि लोग जो है कम बात करना पसंद करते हैं। क्या हो रहा है आज हमारा? दाजू नमस्कार। राम राम साहब, राम राम। आप एक दुकानदार हैं, हाँ जी। आप ये बताइए कि उत्तराखंड में जिस तरीके से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, हाँ। और जो ये घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं पूरे उत्तराखंड में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? कैमरा भी चल रहा है हमारा? लाइव चल रहे हो साहब? जनसंख्या में क्या कहूँ, अंकुश लगाना ही पड़ेगा, अभी ज़्यादा ही हो रही है तो। और सब ठीक ठाक ही है शहर। आज हमने अटैक कर दिया है। अच्छा। हमारे भाई लोग जितने भी हमारे मित्र लोग जितने हमारी फौज में हैं, हाँ। सब मस्त हैं, और हमें कह रहे तुम अपना जहाँ हो जमे रहो, ओके। और हम देख लेंगे। पहाड़ कहाँ से हुए? पहाड़ हमारा है वैसे तो बाड़ी छीना हो पिताजी घर, हाँ। वहाँ से पिताजी छोड़ छाड़ के आगे भवाली शाम खेत में। ओके। अच्छा, कभी आपको मौका मिले पहाड़ में जाके बसने का, जो अगर सरकार आपको सारी सहूलियतें दे तो आप जाना पसंद करोगे? जा कहाँ रहे हो, मकान बना दिया है, बनाने गए हैं भाई लोग। अच्छा। बन गया है, रह रहे हैं? परसों 10 तारीख को वहाँ रामायण है हमारे अरे पहाड़ में। क्या बात है। देखिए, बहुत दिनों बाद एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो पहाड़ में वापस रिवर्स प्लाइन कर रहे हैं। तो कांडवाल जी बताइए, कौन सा जो है वो पहाड़ियों का दुकान है? हमारा युवा क्या, आप तो युवा हैं, आप तो युवा हैं, उत्तराखंड के ही हैं, तो बताइए कि आप कैसे देखते हैं परिदृश्य को? लाइव चल रहा है, आपके पास रोजगार के संसाधन हैं, रोजगार के अच्छे। अच्छा, आप तो अल्मोड़ा से हैं, तो ये बताइए कि आप अगर कल के दिन रोजगार आपके पास नहीं लगता है तो आप स्वरोजगार अपनाते हैं, तो अल्मोड़ा में अपनाएंगे कि हल्द्वानी में अपनाएंगे? अल्मोड़ा में। तो आपके यहाँ वो संसाधन है सारे? नहीं है, करना पड़ेगा। तो किस तरह से आप सोचते हैं? आपने कुछ प्लानिंग की होगी, कुछ सोचा होगा? सोचा तो है। देखो पहाड़ खाली हुआ जा रहा है हमारा ना, रोजगार वहाँ है नहीं भाई। आप वहाँ अपने गांव को छोड़ करके यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ आप रोजगार के लिए आ रहे हो, आप चाहते हो कि यार हमको बेहतर रोजगार मिले, बेहतर सुविधाएं मिले। अगर ये चीजें वो वहाँ उपलब्ध होंगे तो आप यहाँ क्यों आएंगे? जी जी। है नहीं है? तो आप क्या, आपकी नजर में कि ये पलायन रुके, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे पलायन रुके और वहाँ पहाड़ का व्यक्ति? सबसे पहले तो यह है, गाँव में शिक्षा की कमी है, टीचर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, सभी लोगों को गाँव छोड़ के प्रदेश में आना पड़ता है शिक्षा के लिए। तो सबसे पहले सरकार को गाँव में सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए अगर छोटे स्तर से ही, प्राथमिक विद्यालय से ही टीचर उपलब्ध हो जाएंगे तो कोई भी परिवार, गांव वाले सभी बच्चे छोटे छोटे। अब देखो आदमी बच्चा शिक्षा लेता है, इंटर कर लिया उनने, इंटर के बाद जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया माना,
तो उसके बाद फिर क्या करेगा? टीचर उपलब्ध नहीं है ना सर कॉलेजों में, भी कॉलेज में ऐसे वीरान पड़े हैं, टीचर है नहीं। है नहीं? हाँ। रोजगार, फिर तो रोजगार चाहिए ना। तो वो रोजगार अगर उनको वहाँ पर क्षेत्र, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने गांव स्तर में अगर उपलब्ध हो जाएगा तो वह हल्द्वानी, देहरादून या इधर बाहर रुद्रपुर को क्यों भागेगा? है नहीं? आपकी शिक्षा क्या है? सर मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं कहाँ? MBBG MBBG से। और उसके साथ कोई टेक्निकल कोर्स अभी कुछ थोड़ी कर रहे तैयारी हैं? चल रही है भर्ती की। भर्ती की तैयारी चल रही है अग्निवीर की? हाँ आपने अटेम्प्ट किया है अग्निवीर? हाँ कर रहा हूँ। चलो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपको गर्व होगा कल हम पाकिस्तान में घुस के मार के आए हैं। राजू नमस्कार। आप, यह दुकान आपकी है साहब? आप पहाड़ से हैं? पहाड़ी होगा, पहाड़ तो पहाड़ का ही। ना, यहाँ पे बाहरी समुदाय के भी बहुत सारे लोग हैं ना, तो दाजू आपसे पूछना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से आज उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उसका असर जो है हम पहाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऊपर से हम पलायन की तरफ भी हैं, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी गलती हमको पहाड़ियों की है। सबसे बड़ी गलती हम पहाड़ियों की है। कैसे जरा? 4,000 6,000 रुपए के चक्कर में अपनी दुकानें किराए पर दे के रखोगे, जब ज्यादा जमीन का पैसा लेने के चक्कर में उनको बताओगे तो झेलोगे भी तुम ही ना। हम तो सीधा कहते हैं दो, कौन कह रहा तुमसे दो? अगर ये कहीं पर होगी किसी पहाड़ी बंदे को दुकान लगानी होगी, नहीं देगा। अगर मुसलमान कहेगा मैं 5,000 दे रहा हूँ, 3 की जगह 5,000 दे रहा हूँ, उसको दे दोगे तो अपने आप अपने पाप में कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो झेलोगे भी तुम्हें भैया। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप खुद पहाड़ छोड़ के यहाँ आ गए, आप अपने पहाड़ पे क्यों नहीं रह रहे? जब हम खुद ही छोड़ के आ रहे हैं तो कौन रहेगा वहाँ? कोई तो रहेगा ना। वो तो चाह ही रहे हैं कि ऐसा करें। बढ़िया कर रहे हैं वो लोग। हमारी गलती हम ही झेलेंगे, कोई दूसरा नहीं झेलेगा सर। तो इसका रेमेडी क्या होगा? क्या आप चाहते हैं किस प्रकार से इसको परिवर्तन किया जाए? परिवर्तन किया जाए, गवर्नमेंट सुविधाएं बढ़ाएं पहाड़ों में, तो उनके ऊपर बैन लगाए। छोटे प्लॉट देने, बगैर रजिस्ट्री वाले प्लॉट देने, उनको बसाने का, जितने बसाने का हटाओ सबको। इस बात का भैया आप दूसरी सुविधा हम पहाड़ियों को क्यों नहीं दे रहे? उनको भी मतलब कि रिजर्वेशन, किस बात का रिजर्वेशन, क्या अतिरिक्त सुविधा देने की जरूरत है? सब हटाओ, बंद करो। सबके लिए एक नियम होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। दाजू नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? और बताइए, स्वास्थ्य ठीक? अच्छा, ये बताइए कि हम आज पीलीकोटी से नीम के चौराहे तक एक जनसंपर्क अभियान में निकले हुए हैं। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि आप जिस प्रकार से देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में एक जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। एक पूरे के पूरे षड्यंत्र की तरह लोग यहाँ बैठ रहे हैं और अगर आप पूरे नेपाल बॉर्डर पे जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और इसी हल्द्वानी के अंदर आपने पिछले 1 महीने में 4 बड़े बड़े ऐसे दुष्कर्म के जो केस हैं वो सुने होंगे पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है? ये पूरे उत्तराखंड में है। यहाँ तो कहें पूरे देश की बात, तो इसके अलावा जहाँ तक आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, पूरा ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। चाहे अभी नैनीताल की घटना देखिए, इसके अलावा जो हल्द्वानी में घटना हुई है, सितारगंज में है, धीरे धीरे जो मामले हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी ओर से जो इसको जहाँ तक आप रोकने की बात कर रहे हैं, जो बाहरी जो लोग आए हैं, चाहे बनभूलपुरा हो, चाहे इसके आसपास के जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं, चाहे रुद्रपुर में हो, पूरे उत्तराखंड की यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ कम से कम जो ये लोग हैं, जो किराएदार हैं, इनका सत्यापन होना चाहिए। और जो बाहरी लोगों द्वारा जो ज़मीन की खरीद फरोख्त की गई है, इस मामले में ढंग से एक जांच होनी चाहिए। इसके बाद कोई सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। केवल यहीं पर ही इनको छोड़ करके इसका हल नहीं कर देना चाहिए। अभी मैं बात करूँ आपके हल्द्वानी की, जहाँ अभी जो ठेले हटते हैं, ठेले के बाद देखा जाए तो उस स्थान में एक अगले आज अतिक्रमण हटाया जाता है तो कल को अतिक्रमण फिर से वही अपनी जगह पर आ जाता है। जब तक आप ये चिन्हित नहीं करेंगे, सत्यापन नहीं करेंगे, कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तरफ तो पलायन हो रहा है पहाड़ से, रोजगार की वजह से, शिक्षा की वजह से, चिकित्सा की वजह से, लेकिन वहीं पे एक डेमोग्राफी परिवर्तन इसलिए भी हो रहा है कि उसी जगह पे दूसरी जगह का आदमी आके बैठ रहा है, दूसरे धर्म का आदमी आके बैठ रहा है, दूसरे संप्रदाय का आदमी बैठ रहा है, तो वो बहुत कुछ परिवर्तन ले आ रहा है वहाँ पे। उसकी संस्कृति, सभ्यता सब कुछ अलग है। तो आप कैसे सोचते हैं कि सरकार को इसमें क्या पहल करनी चाहिए? सरकार को देखना चाहिए पहले तो गाँव में जो अपना पलायन है, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन है, इसको जो रोकने के जो प्रयास होनी चाहिए। अब इन्होंने पलायन आयोग का गठन किया, कहाँ तक है पलायन आयोग ने अपना काम किया है, क्या किया है? और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारा
कि पहाड़ से कुछ हम कहना चाहेंगे? पलायन कर रहे हैं, और दूसरा जो 2 लोग हैं पहाड़ को आ रहे हैं, ये बड़े एक अपने आप में सोचनीय विषय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अरे। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। ये कैरियर जोन है। पंडित जी नमस्कार। हमारे नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है साहब? कमल पांडे। कमल जी। कमल जी, ये बताइए कि गाड़ी बंद कर लीजिए। बंद है। ये बताइए कि आप समाज में घूमते हैं, समाज के विभिन्न लोगों से मिलते हैं, घर के अंदर सभी लोग चर्चा करते हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पहाड़ों से पलायन हो रहा है। आप भी पहाड़ के किसी कोने से यहाँ आए होंगे किसी न किसी कारण की वजह से, तो हम सब लोग यहाँ तो आ गए लेकिन हमारे पहाड़ पूरे खाली हो गए। तो उस जनसंख्या जो परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या कुछ आपके अपने विचार होंगे जो आप कहना चाहते हैं? तो विचार क्या हैं कि पहाड़ में पहले से कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए पलायन हुआ। अब सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन उसमें भी अभी सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरा, रोजगार की खोज में आदमी पलायन को अभी सड़क के मामले में बेहतर हो गया है। सड़क के मामले में तो बेहतर हो गया, लेकिन लोग नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कभी ऐसा आपको मौका मिले हाँ। और सरकार सारी सहूलियतें आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी दे दे, तो आप क्या वापस जाना पसंद करेंगे? वापस जाना पसंद तब करेंगे जब कोई रोजगार मिले वहाँ। अच्छा और बाकी घर तो छोड़ नहीं रखा है, अभी भी जाती है जी। आना जाना सब सुविधाएं मिल जाएंगी, तो जहाँ सुविधाएं मिलेंगी वहाँ रहेंगे आदमी, वहाँ लोग रहेंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से आपने बात रखी है अपनी। आगे बढ़ते हैं कर्णपाल जी, लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑटो वाले फिर हमें मिले हैं। ये ऑटो स्टैंड है जो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पर ऑटो खड़ी थी। दीदी नमस्कार। एक कार्यक्रम हम जनता की आवाज़ में उठा रहे हैं और जनता की आवाज़ पूछना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से आपने देखा होगा जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, हम घर के अंदर तो बात करते हैं, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो आप पेपर पढ़ती होंगी, न्यूज़ मीडिया देखती होंगी, सोशल मीडिया देखती होंगी, पिछले एक हल्द्वानी जैसा शहर, बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर 4 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर क्या? सुरक्षा नहीं है, ये कोई सुरक्षा थोड़ा हुई भाई। यहाँ मोदी जी का इतना बड़ा है, बाहर देश विदेश वाले डर रहे हैं, लेकिन अपने उनके उसमें हम लोगों औरतों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, और इन लोगों ने इसको जाति धर्म से जोड़ दिया। मैं कहती हूँ गलत है। देखो, कोई भी कार्य है, गलत कोई भी कर रहा, हम कर रहे हैं, दूसरा कर रहा, गलत तो गलत ही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ना। आप किसी धर्म पर मत करिए। हाँ ठीक है, आप अगर धर्म की बात भी लेते हो, इतने समूह से आपने उनको पोषण दिया है, जगह दी है, क्यों दी है? कहीं पर तो गवर्नमेंट की भी कमी है ना। अच्छा, आप लोगों की भी तो कमी उनने है। बसाया है, सही बात। बसाया है आपने, तो क्यों अब आप नहीं- 56 क्यों इंच नहीं- का सीना आप नहीं दिखा रहे हैं। आप क्यों नहीं, मतलब इतने समय से आप लोगों ने उनके सत्यापन किए, क्यों नहीं आपने उनके आई कार्ड बनाए, क्यों नहीं करे? और एकदम से आप सब चीज़ कर रहे हो कि ऐसे कैसे हो जाएगा? और जो आदमी 40 सालों से बचा है उससे आप चले जाओगे तो कैसे जाएगा? एक मैं आपकी बात ध्यान लेना चाहता हूँ। उस्मान ने बलात्कार किया नैनीताल में, 12 साल की बच्चा, बहुत गंदा काम था, बहुत उसको गलत सजा है, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी लेकिन यहाँ पे गणेश ने 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार उसको करने की कोशिश किसी ने नहीं उठाया। की, उसके लिए कोई जन आंदोलन कोई नहीं हुआ। उठाया। मैं इसी बात को कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखो, गलत करने वाला दरिंदा है, वो किसी भी जाति धर्म का नहीं होता है, और इसको हर इंसान को समझना चाहिए। गोलाबार 2 बच्चों के बाप ने एक 17 साल की नाबालिग के साथ अत्याचार किया, उसको किसी ने नहीं कहा। नहीं उठाया। यहीं पे मुखानी से ऊपर एक बैंक्वेट हॉल में एक छात्रा के साथ 3 बच्चों ने बलात्कार किया, उसके ऊपर कोई जन आंदोलन नहीं बिल्कुल हुआ। उठाना चाहिए ना। अगर आप किसी एक चीज को भी आप सपोर्ट कर रहे, ढक रहे हो, तो कहीं न कहीं इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि वो आग जो आज बाहर है वो कल हमारे घर में भी आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। इसमें हमारे बच्चे सेफ नहीं है। तो आप एज ए महिला क्या कहना चाहेंगी कि मैं एज ए महिला ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी जाति धर्म को बीच में लाने के बजाय आप ये सोचे कि ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, उसको ठीक करिए, ये अपना शासन को दुरुस्त करिए, और ये बच्चे जो नशे और गलत चीज़ों की ओर जा रहे हैं इसको कंट्रोल करिए, और सबसे पहले अपने घर परिवार का माहौल ठीक करिए। क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के अंदर, और जब से जनसंख्या परिवर्तन हुआ है तब से ये चीजें बढ़ी। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, वो बाहर के लोगों के द्वारा किया गया, बशर्ते वो हिंदू थे, और ये जो
अन्य घटनाक्रम हुआ है वो लोग भी यहाँ पे आके बसे हैं और उसके बाद उन्होंने वो कृत्य किया है। हिंदू कोई जात ईमान धर्म नहीं होता, गलत आदमी का गलत तो कोई गलत है मतलब नहीं है ना, वो भले हमारा हो कोई बाहर का हो, भाई है तो परिवार उसका भी है। हमारा पहाड़ के साथ, हमारे पहाड़ के बच्चों के साथ हो रहा है। दिक्कत ये है, दिक्कत ये नहीं है कि यार वो हिंदू के साथ है, मुसलमान के साथ है। बात ये नहीं है, बात ये कि हमारा पहाड़ी समाज कहाँ हम लोगों की भी ये बहुत बड़ी कमी है कि हमारा आपस में सामंजस्य नहीं है। जी जी। कि हम लोग आवाज नहीं उठा रहे, अगर कोई एक जना आवाज उठाता है तो चार अपने आप को बिजी लाइव आइए, लाइव। गलत है ना, सबको बोलना चाहिए और सबको अगर जब तक विरोध नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ये मिल करके सबको जो है क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू नमस्कार। अरे बोलो यार। चचा नमस्कार। कतो साल हो गया ना हल्द्वानी में? 13 साल हो गए। आप बेसिकली मूलतः कहाँ से हैं? बिजनौर के रहने वाले। और ऑटो कब से चला रहे हैं? 13 साल। तो 13 साल में आपने क्या महसूस किया जब आप 13 साल पहले आए होंगे? तब शहर शांत था कि अब शहर अच्छा है? अब ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जो जिस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के, पहले इतना नहीं था। अच्छा, हम तो मैं बिजनौर का रहने वाला, वहाँ तो इससे भी ज्यादा। नहीं, बिजनौर की बात नहीं कर रहे हम इस हल्द्वानी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ 2015 में आ गया था। हाँ, तो 15 से लेके उस समय 15 में तो ये शांत शहर था। 2013 में आ गया था। तो ये तो शांत शहर था, लेकिन आज ये अशांत शहर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और संभ्रांत पुराने लोगों से मिलते हैं। राजू नमस्कार। बात करते हैं, हम पैदल चल रहे हैं। चाचा नमस्कार, कुछ कहना चाहोगे? आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा नमस्कार। नमस्कार साहब। हम जनता के बीच में निकले हैं लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि जिस तरह से उत्तराखंड का एक जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है और आज जो हल्द्वानी के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं या पहाड़ के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बलात्कार की हो, चोरी की हो, पहले जो शांत प्रदेश था पलायन की है। मकसद बताइए क्या है मकसद? मकसद ये है कि जनता चेंज हो रही है। आप ही क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि यार कैसे जो है सब पलायन हो रहा है पहाड़ में और सब प्लेन्स वाले ऊपर जा रहे हैं पहाड़ में। वही है ना, मतलब किस प्रकार से रोका जाए? सही पकड़ा है। तो वहाँ एजुकेशन दी जाए और मनोरंजन के साधन क्रिएट किए जाए और फैसिलिटी दी जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और जितने भी बंजर जमीन है उनको उपजाऊ बनाया जाए और जितने भी वो पानी के क्या कहते हैं स्रोत उन्हें क्या कहते हैं नौलें को गहराई से खोद के फिर वो नौले जो है पुनर्जीवित किया जाए नौलों को। यही सब प्रतिक्रियाएं हैं। इससे जरा सा क्या पता पलायन रुक जाए। इन्हीं बातों में ध्यान दीजिए। तो आप पहाड़ से हैं कि पहाड़ से? हम कौन सी जगह? रानीखेत से। आप यहाँ कब आए साहब? यहाँ आए थे हम 54 में। तो आप तो काफी पहले आ गए। तो यहाँ जंगल था, ये तो पूरा क्षेत्र बिल्कुल जंगल था। बैलगाड़ी और तो ये भी आपका गांव से संपर्क है? आप आना जाना अपना पूजा पाठ करना बंजर हो गया? अच्छा, सब कोई नहीं रहा। अब जब तुम जानू हुई बात जब मैं जानू और ब्याह काज में जानू और किसी में जानू। लेकिन वहाँ रोने जागे रहे सब उजड़ को हमारा बाकी जो सब है उजड़ गए और मकान ध्वस्त हो। तो रोना लीजिए समस्या तो वो बखा वहाँ तीन हिन डाल दे आप फल बड़े देना कब तक उड़ाना तो 19 में अब इनका पीढ़ी जाएंगे मैं जो हमारे पितर भूमि से अब या तो कर सकूँ लेकिन रोने की बात है। रोल को हमारा 19 जो चीज सब प्लेन्स वाले थी, कोई कलकत्ता चू और कोई वहाँ बंगलोर थी अब को जाल वहाँ उन्हारी सब भेरे बस गई। सब भेरा बस गई। अब वो हुनर बन लो पहाड़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत खुल के अपनी बात रखी। क्वालिटी चैनल में है ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है। हम जनता की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कैसे हम उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है बदल रही है
उसको कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे चलते फिरते लोग मिल जाते हैं, वो बात करते हैं, बताते हैं। ये यहाँ पे कुमाऊं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। चलिए भाई से बात करते हैं। कुमाऊं अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो आइए बात करते हैं उनसे, क्या कारण रहा उनका ऐसा, और पहाड़ी भाई लग रहे हो। दाजू नमस्कार, आप पहाड़ से, आपने होटल का नाम रखा है कुमाऊं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। पहाड़ कहाँ छू? विदालघाट है। बेतालघाट। यहाँ कब आए? यहाँ हो गया सन 2022 में। 22 में। तो ये दुकान किराए पे है या अपनी? किराए की। किराए पे। अच्छा दाजू ये बताइए, आप यहाँ आए बेतालघाट से, आपकी खेती भी होगी, घर भी होगा, सब छोड़ छाड़ के आप यहाँ बैठे हैं। तो जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है और हम लोग पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि पहाड़ से लोग बहुत पलायन कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि कैसे रोका जा सकता है उस चीज को? ये लाइव चल रहा है, हम लोगों की, जनता की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि हम अपने पहाड़ को, जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो पलायन हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो रोजगार होगा पहाड़ में, अगर रोजगार होगा तो अपना भी रुक जाएगा। तो पहाड़ में रोजगार कौन देगा? ये तो सरकार ही दे सकती है। तो बेतालघाट आता है नैनीताल जिले के अंदर, और आपकी जो एमएलए होगी और जो जिला पंचायत होंगी वो मेरे ख्याल से सरिता जी हैं, सरिता आर्या जी हैं। तो कभी उन्होंने कोई ऐसी रोजगार की स्कीम या सरकार ने वहाँ पे चलाई है? वो एक सरकार के नुमाइंदे माने जाते हैं। नहीं ऐसा मुझे पता ही नहीं है। ठीक है दाजू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक बहुत बड़ी, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारी जनता को पता ही नहीं है कि सरकार की योजनाएं क्या हैं। ये ब्लॉक स्तर से जो है बहुत बड़ी। भाई कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। हाँ, नहीं बोलोगे? एक हमारे सामने हमारे दीदी खड़ी हैं। दीदी नमस्कार। हम जनता के बीच में एक संवाद कर रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम खुद पहाड़ से हैं, इस हल्द्वानी में बसे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है और उसका असर, खासकर सबसे ज़्यादा महिलाएं टारगेट हो रही हैं। आप खुद एक माँ हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में 4 बड़े बड़े दुष्कर्म के केस आए थे, और एक केस के लिए तो पूरा जन आंदोलन हुआ, लेकिन बाकी 3 केस के लिए किसी ने एक वर्ड नहीं बोला, कोई सड़कों पे नहीं उतरा। बेटी को इन्होंने धर्म से जोड़ दिया, बेटी को इन्होंने पार्टी से जोड़ दिया, बेटी को इनको संप्रदाय से जोड़ दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जनसंख्या परिवर्तन की वजह से इतने प्रभाव पड़ रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है? क्या बोलूं? आप कुछ भी बोले जो आपके मन में, जब आप घर में बात करते होंगे अपने बच्चों से, अपने पति से, सब चीजें, ये आपका है कि सामान जो है लोग झिझक रहे हैं अपनी बात रखने में। स्टेशनरी मार्ट, चचा उस तरफ चल रहे हैं, हम इस तरफ चल रहे हैं। यहाँ से लोग डाउन को जाएंगे, उस तरफ से अप को आएंगे। तो ये है। दाजू नमस्कार, कैसे हैं साहब? अच्छा, हम एक जन संवाद कर रहे हैं लोगों के बीच में, किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उसका असर जो है पहाड़ी समाज पे पड़ रहा है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसको कैसे रोका जा सकता है? रोकने का यही है कि सबसे बड़ा जो डेमोग्राफी चेंज होने का कारण क्या है कि हम लोगों ने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया है। बहुत सारे पारंपरिक व्यवसाय क्या है, उस वर्ग के हाथ में आ रहे हैं, जिसको कारण डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये सबसे बड़े से बड़े ही है। कोई भी बड़ा ही अपना कार्य आजकल आप ढूंढो तो हमारे समाज से बड़ा ही नहीं मिलता, हमारे समाज से नया ही नहीं मिलता। तो अगर हम अपने पारंपरिक कार्यों को जो है ये करना शुरू करें तो फिर क्या है कि इस समय हमारे बच्चे तो कभी कोई करने जाते हैं, हर एक के बच्चे बाहर हैं। और स्थिति यही है कि अपने खेती और इसी जो अपना इनको अपनाएं, जिससे कि जो है हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएं और यहाँ पर रहें। तो जो है वो लोग अगर आके काम नहीं करेंगे, जब उन्हें काम नहीं मिलेगा तो अपने आप ही वो बाहर रहेंगे। अब यहाँ उन्हें काम मिलता है, इसलिए वो अपने भाई मित्रों को भी यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर संख्या बढ़ती चली जा रही है और हम लोग अपने लोगों को बाहर भेजते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है दाजू, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सही, आपने खुल के बहुत बात रखी। मेरे ख्याल से लोग उस तरफ से ऊपर को आएंगे। नहीं, लोग कम वॉकिंग करते हैं क्या यहाँ? मेन रोड आती है, मेन रोड में कौन करे, खाली अभी प्लॉटों में ऐसे घूमते हैं, ऐसे नीचे एक और टाउन होगी। अच्छा, उस तरफ ज़्यादा जाते होंगे। ठीक। अब हम जब आए थे यहाँ पे तो उसके हिसाब से हमने सोचा था कि बहुत सारे लोग मिलेंगे जो घूम रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं बहुत कमतायक संख्या में हैं। उस तरफ चलते हैं, जरा पूछो दादाजी आ रहे हैं। चाचा नमस्कार। आप पहाड़ से हैं? यहाँ कितने साल हो गए हल्द्वानी में? अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से पहाड़ में जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है पूरे प्रदेश में, और उसका असर जो है पहाड़ियों पे पड़ रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है? इधर को आ जाओ। पहाड़ कहाँ छू? पहाड़ चंपावत, चंपावत, रीठा। रीठा। तो आप परमानेंट यहीं रहेंगे? मैंने एक लड़का रहता है यार, मैं तो क्या चले जाओ। अच्छा, लड़के को 17-18 साल हो गए ना, वो दवाइयों का घाट हो। ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चे नमस्कार, एक लाइव चल रहा है, बात करना पसंद करोगे? अपना नाम बता दीजिए पहले, तो साथ में आ जाइए। मेरा नाम नंदिनी बिष्ट। अच्छा बच्चे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, आप भी घर में आपके माँ बाप सब लोग बात करते होंगे, मीडिया के सामने बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत दुर्दांत एक घटना हुई यहाँ पे हल्द्वानी के अंदर बच्चियों के साथ, क्योंकि सबसे पहले जो टारगेट की जा रही है वो बच्चियाँ की जा रही हैं। बच्चियाँ अकेले नहीं चल सक रही हैं, बच्चों को बलात्कार जैसी घटनाओं के साथ गुजरना पड़ रहा है। तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि ये निंदनीय है और कैसे रोका जा सकता है? मतलब हमें क्या करना चाहिए, हर जगह मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइट करानी चाहिए, और मतलब हमें खुद को नहीं, हमें लड़कों को समझाना चाहिए, मतलब जो ये कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उनको अपने बच्चों को पहले से ही बताना चाहिए ऐसा कि हाँ, बड़े होके मतलब क्या कहते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो जनरेशन हमारी आते रहेगी तो वो संस्कार जो है, संस्कार, हाँ, तो उससे भी होता है। और क्या कहते हैं, मतलब लड़कियों को भी स्ट्रांग बनना चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके विरोध आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है बेटा, आंखों में देखना मेरे, कभी घबराना नहीं, ठीक है? जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है आज के टाइम पे किसी भी कनेक्शन का, तो उसको यूटिलाइजेशन करते वक्त हम कैसे, एक टारगेटेड होती है कि लड़की को टारगेट किया जा सकता है। ये आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी देखे होंगे। तो उसके ऊपर आपकी क्या है कहने की, जागरूकता क्या है कि कैसे रोका जा सकता है उसको? वो तो सोशल मीडिया है, मतलब एआई जो चीज़ चल रहा है, तो मतलब उसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए ना, उसके वो भी सही वो बनाने चाहिए, एआई का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शाबाश बेटा, धन्यवाद। यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, जय गोलजू फैशन बुटीक, और जो गोलजू हैं वो हमारे आराध्य हैं। दीदी से पूछते हैं, दीदी नमस्कार। तो आपने जय गोलजू फैशन बुटीक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप के नाम पे हैं। क्योंकि हम तो इसको अपने गोलजू को अपना इष्ट देव मानते हैं ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। पहाड़ कहाँ पे हो? अलमड़। तो मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहा हूँ कि जो घटनाक्रम हो रहा है क्या है? नहीं, आप बताइए, आप खुद एक महिला हैं, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ये कभी नहीं रुकने वाला। नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कभी नहीं रुकने वाला? कभी आता होगा भी, आगे रुकेगा। नहीं, रोका तो जा सकता है ना, अगर जागरूकता हो, लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से। क्या किया जाए ऐसा कि जो रुके, कमी आए इसमें?
आपका मानना क्या है इस संदर्भ में? आप तो सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होते होंगे, यहाँ पे मिलते होंगे, बहुत सारे लोग आपको अपनी समस्याएं भी बताते होंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी इस मुद्दे के ऊपर? चलिए क्लोज करें। तो मुझे नहीं आ रहा है। जी नमस्कार, हम एक जनता का संवाद कर रहे हैं और उनको ले रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि जो जिस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है और उसका उत्तराखंड और पहाड़ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है जैसे जैसे यहाँ पे जनसंख्या की परिवर्तन आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि पिछले 1 महीने में 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं हल्द्वानी के अंदर जो शर्मसार करने वाली हैं और महिलाएं बच्चियां उससे जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये होना नहीं चाहिए, फिर परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना कि मतलब जो जहाँ पर है वहीं रहे मतलब। इसका सीधा असर पहाड़ी मूल के लोगों पे पड़ रहा है क्योंकि हम लोग तो पलायन कर रहे हैं। हाँ, क्यों मैं कह रही मैं प्लेन्स वालों को इधर कमाना चाहिए मतलब जो ना। तो ये रोकेगा कौन? जो तो सरकार ही आपसे तो प्लेन से जा रहा था, प्लेन से का क्यों नहीं आएगा? हाँ, अब प्लेन्स में जाइए। लेकिन ये है नहीं है भाई, हमें पहाड़ का आदमी का प्लेन से में जा रहा है तो वो प्लेन से का आदमी भी यहाँ आएगा। लेकिन ये है कि आप इसके लिए तो अलग से रूल बनाना पड़ेगा ना सरकार को कि एक स्पेशल जोन बनाए कि भाई ये क्षेत्र जो है रिस्ट्रिक्टेड है। तो होगा तो जब देखो मेरे घर में अगर जब कमरा खाली होगा तभी मैं आपको किराए पे दूंगा। कमरा खाली नहीं होगा, मेरे घर के सदस्यों के लिए कम अगर पर्याप्त रहेगा तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो पहाड़ का आदमी अगर पहाड़ में बना रहेगा तो वो पहाड़ को छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ बाहर का आदमी जाएगा ही नहीं। मतलब यही मतलब रोजगार अगर यहाँ मिल जाए तो वो मतलब बाहर नहीं जाएंगे ना, यहाँ रोजगार भी नहीं है ना, बच्चों को मजबूरी हो जाने की जाने की। हाँ, रोजगार नहीं सृजन हो पा रहा, शिक्षा बहुत अच्छे जिस तरह से हम कह रहे हैं। शिक्षा तो है बच्चों की बात, लेकिन अब क्या करें, शिक्षा लेके भी वो जॉब लग नहीं रही तो उनको फिर नोएडा वोएडा बेंगलोर जाना पड़ रहा फिर जॉब के लिए ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साहब। हम चल रहे हैं अभी बड़ी मुखानी के अंदर और लोग हमको मिल रहे हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग झेप रहे हैं बात करने में, ऑन कैमरा नहीं आना चाह रहे। वो ऑन कैमरा नहीं आने की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, उनके व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं हमको। अब हम उस तरफ हैं। बहुत कम लोग निकले हैं अभी शाम को। हमने ये समय इसलिए पसंद किया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो हमको मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन वॉकिंगेबल नहीं है लोग, बहुत कम लोग चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं अभी बाजार में, जो सड़कों पे हैं, जो चल रहे हैं, और जो हैं वो कैमरे पे बात नहीं करना चाहते। सिंगल चलो बच्चे, गाड़ियां बहुत तेजी से आती हैं पीछे। कहाँ तक चलना है कांडवाल जी? हमें लोग नहीं मिल पा रहे ना, लोग नहीं मिल पा रहे, लोग ना बातचीत करने के लिए। चलो वहाँ से लक्ष्मी विष्णु विहार से वापस चलते हैं, वहाँ पे 8-10 लोग खड़े हैं।
नहीं, तो लाइव चल रहा है। अगर हम वीडियो बनाएंगे तो फिर उसको अपलोड करने की बड़ी समस्या आती है। कहाँ तक चलना है? इनसे? ये गाड़ी वालों से? क्या है, क्या नाम है? राजू नमस्कार। जिस प्रकार से हम एक जनता का संवाद कर रहे हैं ना कि लोगों में कि जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो उसका असर जो है हम मूल निवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और आपने भी देखा होगा पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में किस तरह से घटनाएं बढ़ गई। तो आप इसको कैसे रोकना चाहोगे, मतलब कैसे चाहते हैं, क्या होगा, आपकी क्या विचार हैं? मतलब इसमें तो सबसे पहले तो यह है, दुकानों के नाम पे जिसकी भी दुकानें हैं, चाहे वो हिंदू की है चाहे मुसलमान की, सबका नाम होना चाहिए आगे से। क्योंकि यहाँ पर अभी पीली कोठी में है जितने जगह हैं सब में नाम हिंदुओं का लगा रहे हैं, लेकिन है होमलैंड, तो इस वजह से सारा व्यापार खत्म हो रहा है हिंदुओं का। और इसमें बस यही हो सकता है। राजू नमस्कार। पहाड़ों को कैसे जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है पूरे पहाड़ उत्तराखंड के अंदर, और पहाड़ डेमोग्राफी पूरी चेंज हो रही है। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो इसको कैसे रोक सकते हैं हम, ताकि पहाड़ियों की जो हम लोगों की जरूरत है, हम लोग हैं, हम बचे रहें? इनको ऐसे रोक सकते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं, इनको यहाँ पर जो किराए में दे रहे हैं, अधिक किराए के लालच में उनको मकान दुकान नहीं देनी चाहिए। बस यही अच्छा है। बहुत बढ़िया पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा नमस्कार। एक आपका छोटा सा रुझान चाह रहे हैं हम, जिस तरीके से आज उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उसका असर जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो पहाड़ी, उनके ऊपर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं या सरकार कैसे रोक सकती है, आपके क्या विचार हैं? क्योंकि इस पर चर्चा तो आप बहुत बड़ी करते होंगे घर में दोस्तों के साथ, तो आज लाइव कैमरे में कर दिया, लाइव चल रहा है। लाइव कैमरा तो है आपका। मेरा कहना केवल इतना है कि ये जो डेमोग्राफी चेंज की आप बात कह रहे हैं, इसमें क्या है कि जो लोग बाहर से आ करके यहाँ अनावश्यक अतिक्रमण करते हैं, जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं और धार्मिक उन्माद भी फैला रहे हैं साथ में, तो इनको मार भगाना चाहिए। सरकार के स्तर पर हो चाहे स्थानीय अपने एफर्ट्स में हो। बिठाने वाले भी तो हम ही हैं। हम ही हैं। हमारे अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। कहने को हमें ही जागना पड़ेगा, पहल हमें ही करनी पड़ेगी, तभी सरकारें भी कुछ कर पाएंगी इसमें। और सरकार को भी जागृत करना हमारा ही काम है, हमें ही करना चाहिए। और यह अपने से शुरू करना चाहिए। बगल वाले को उपदेश देने की ज़रूरत इसमें है नहीं। खुद सुधरो तभी तो दूसरे का विरोध हो पाएगा, ये हमारा कहना है। ठीक, डेमोग्राफी वास्तव में एक गंभीर विषय है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से आपने मेरा क्वेश्चन भी सुना होगा, जो हम मुख्य मुद्दा डेमोग्राफी परिवर्तन के ऊपर और इसका जो असर पहाड़ियों पे पड़ रहा है, उसको आप कैसे सोचते हैं, किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को दोष देना तो बहुत आसान काम है। दोष देने से पहले अपने पैर में देखना चाहिए हम कहाँ पर हैं। हम तो कहीं पर खुद को अपने स्टैंड नहीं कर पा रहे, चाहे वो किसी भी मैटर पे है, सामाजिक रूप से है, आर्थिक रूप से है, या किसी भी रूप से भी है। अब हम अभी थोड़ी देर में, जैसे आपने भाई साहब ने क्वेश्चन किया था अभी आपने कि ये बाहर से आके हो गया, ये बाहर से आया कैसे, शरण किसने दी? उसी तो हम ही। अभी दुकान किराए पे दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं। अभी सब चीज़ कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम ऐसा हो गया, इसके दोषी हम खुद हैं। अब इसको रोकने के लिए पहले इसको इसकी जड़ से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक जड़ से नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ सुधरने वाली है नहीं। और अभी इतनी यहाँ भी हो चुकी है कि जो आदमी, मैं बड़ा अफसोस की बात साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हल्द्वानी की स्थिति इस तरह की है कि बाहर का आदमी जो बरेली या फलाना या नीचे से काम करके आ रहा है, वो हल्द्वानी क्यों आ रहा है, या वो हमारे शहरों में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आमदनी उसको दुगनी मिल रही है। वहाँ पर रोजगार मिल रहा है उसको। वहाँ जो काम वो 10 रुपये नहीं मिल पाते हैं उसके, यहाँ उसको 50 रुपये मिल रहे हैं। तो कहाँ पर आबादी कहाँ बढ़ रही है? हमारे हम स्वाभाविक है, जहाँ अफराद होगी चीज़ को वहीं भागेगा आदमी। ये चीज़ें जो हो रही है। अच्छा, दूसरा हमारे अंदर चाहे कितना कर ले, पहाड़ी क्षेत्र के लोग जितने भी होते हैं, कितने होते हैं, एकदम बहुत जल्दी विश्वास करने वाले, सीधे सीधे समझने वाले, सीधी बात करने वाले, सीधा होता है। उसको ज़्यादा वो मतलब गहराई में वो आप किस वे में आप क्या ले रहे हैं उसमें तह तक नहीं जाता हो, उसका फायदा ही लोगों का। तो यही सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है, तभी जाके ये चीज़ जागरूक होना।
बहुत जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीज सॉल्व नहीं सकती। बहुत सही, बहुत सही। तो पहाड़ी जो लोग हैं, पहाड़ी हिंदू जो हम लोग कहते हैं अपने आप को, पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान की तरफ एक अभियान चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी उसमें जुड़िए और आप बहुत अच्छी बात बोलते हैं और उस बात को आप रखें ताकि बहुत सारे लोग उससे कन्विंस हो। आपकी बात करने का तरीका, किसी मुद्दे के ऊपर उस पर व्यवस्थित होने का तरीका बहुत अच्छा है, आपको जानकारी है उस चीज़ की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या हुआ लड़के? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, बैकग्राउंड लेते हैं आपका पूरा खाली का। आइए भाई, आइए। दादी नमस्कार। एक जनता का संवाद कर रहे थे, तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है जी, और उसका असर जो है यहाँ के मूल निवासियों पे पड़ रहा है, बिल्कुल। और कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आज तक हमने कभी सुनी भी नहीं होगी, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है, कैसे उसको रोक सकते हैं? सर, ये तो देखिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो फड़ वाले आ रहे हैं या जो ठेला वगैरह लगा रहे हैं, इनका नाम जो यूपी में जो रखा गया था कि आप अपने फड़ के आगे नाम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अभी मैंने एक फड़ को देखा था, उसमें केवल ये लिखा है कि फल ठेवा समिति हल्द्वानी नैनीताल, उसका नाम नहीं है। देखिए, ये डेमोग्राफी बाहर से आके लोग यहाँ बस जा रहे हैं, और जिस तरीके से जो हरकतें हो रही है, नैनीताल में जो घटना हुई है, आप ये देखिए, शर्म करने वाली बात है। मतलब आदमी शर्मिंदा हो जाए कि 12 साल की लड़की क्या होती है, 12 साल की बच्ची, उसके साथ जो हरकत 70 साल का आदमी कर रहा है। मतलब आप खुद सोचिए इस बात को कि मतलब ये किस हिसाब से हो रहा है ये चीजें। तो यहाँ पे भी तो एक 7 साल की बच्ची के साथ एक 32 साल के लड़के ने बलात्कार करने की कोशिश की। उससे पहले एक लड़की के साथ 3 लड़कों ने बलात्कार किया, और गोलापार में 2 बच्चों के बाप ने एक 17 साल की नाबालिग से बलात्कार किया, लेकिन उसको कहीं मीडिया ने या फिर इस जन आंदोलन का रुख नहीं दिया गया। नैनीताल वाली घटना में इतना बड़ा जन आंदोलन हो गया। बलात्कार तो बलात्कार है, बेटी तो बेटी है। सर देखिए, यही है ना डेमोग्राफी। मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं, उसमें हमारे समाज का कोई आदमी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है। नहीं, हमारे समाज के आदमी। अच्छा, 3 हमारे गणेश, 2 बच्चों का बाप जो है वो हिंदू है, जिसने बलात्कार किया और विशेष समुदाय की लड़की के साथ बलात्कार किया। उसके बाद सोशल मीडिया में लिखा कि ये 2000 में बिकती है। ये उस व्यक्ति की सोच है, और हमारे तो हम उसको धर्म के नाम से, जाति के नाम से बदल दिया है कि अगर हिंदू बलात्कार करेगा तो अपराधी नहीं होगा, लेकिन अगर मुस्लिम बलात्कार करेगा तो अपराधी होगा। जो भी होगा, XYZ जो ये काम करेगा गलत काम, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। और सीधी बात है, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो आप इस बात को समझिए, अगर यहाँ शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं, अगर जो समुदाय के लोग, उनके हाथ पैर काट के उनको चौराहे पे बिठा दो। ये करेगा कौन? कानून तो ये अधिकारी नहीं देता ना, वो तो संविधान के द्वारा सबको एक ही तरीके से देखता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी वक्फ बोर्ड में जो संविधान हो रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? शरीयत कानून लागू करना चाह रहे हैं। नहीं, वो मुद्दा अलग है। शरीयत कानून लागू करना मुस्लिम समाज का एक उनका धर्म का रूल है, जहाँ वो रहेंगे वो लगाना चाहते हैं, वो उनके धर्म में छूट है। ठीक है, छूट नहीं है, उनके धर्म में छूट है, संविधान में छूट नहीं है। तो संविधान तो एक ही है ना हिंदुस्तान का, मानना तो सबको पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। शरीयत अलग से थोड़ी आ जाएगी, या वक्फ कानून आप लागू करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये दिया है वक्फ कानून के खिलाफ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। भाई, संसद में पारित वो अध्यादेश है, मतलब संसद में कानून पारित हुआ है, आप क्यों नहीं मानोगे उसको? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया, अब हम इसी बात को लेके चलते हैं पहाड़ में। आप भी पहाड़ से होंगे? बिल्कुल। तो पहाड़ में जो पलायन हुआ है पिछले 25 साल में, तो वो वापस क्यों नहीं जा रहे लोग वहाँ पे? सर, हमारे सामने, मैं भी पहाड़ की हूँ, मैं रवि कांडपाल मेरा नाम है, अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। ताकुला सुनौली बस उसका वो क्या कहते हैं, समझ गया है ना। मेरे गांव में आज तक रोड नहीं पहुंची है। तो देखिए, हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने गांव में सड़क नहीं पहुंचा पा रहे। जो उसकी जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन, वहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधि, लोकल क्षेत्र प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनकी जिम्मेदारी है। आज भी आपके गांव में सड़क नहीं पहुंची है। 1.5-2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो मैं तो ये चाहूंगा प्रशासन से, हमारी तो विधायक हैं रेखा आर्या, श्रीमती रेखा, बिल्कुल खेल मंत्री है जी, वो बहुत बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र में वो सड़क नहीं पहुंचा पा रही। हमारे यहाँ वोट कम है जी, हमारे यहाँ वोट कम है। 20-25 गांव हैं, मतलब 20-25 परिवार हैं।
उसमें से 20-25 लोग होंगे तो वहाँ वोट नहीं मिलते, तो उनको वहाँ सड़क पहुँचाने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन मेरी एक शिकायत है कि आप अगर वहाँ सड़क पहुँचा दोगे तो हम सब भी जो हल्द्वानी पहुँचे हैं, कम से कम हम भी तो वहाँ जाएं। बिल्कुल, गांव जाएंगे, अपना सड़क पर गाड़ी खड़ी करेंगे, अपना गांव जाके वहाँ भी हम मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हल्द्वानी में नहीं रहेंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो आपसे ये बात शासन तक पहुँचानी है कि हमारे गांव तक भी सड़क पहुँच जानी चाहिए। बिल्कुल जाएगी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विभागी से आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सर। धन्यवाद कांडपाल जी। धन्यवाद सर। क्लोज करो। हम हैं अभी इस रूट पे पीलीकोठी नीम के पेड़ की तरफ। काफ़ी लंबा हो गया है और लोग कम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, और जो बात कर रहे हैं वो मुख्य मुद्दे से हट के थोड़ा सा दूसरी तरफ हो जा रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 नौजवान आए थे, लेकिन वो कहीं लेट हो रहे थे, वो चले गए, अपनी बात नहीं रख पाए। माफ़ी चाहते हैं उनसे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मुद्दे हैं आपके वो भेजिए, ताकि हम लोगों के बीच में जाके उन मुद्दों के ऊपर बात कर सकें। मैं हूँ अभी पीलीकोठी नीम के पेड़ की तरफ जो रोड जाती है, बहुत पुराना क्षेत्र है, बड़ी मुखानी वाला, रामलीला ग्राउंड के पास डॉक्टर ओली जी का अस्पताल का बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है यहाँ पे। मेरे साथ हैं नवीन कांडपाल जी और अपने महामंत्री राजन कांडपाल जी। इनके सहयोग से, इनके साथ आज हम इस क्षेत्र में आए हैं, लोगों से मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी है और बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं। घर में ज़रूर चर्चा करते होंगे, लेकिन जब एक सामाजिक चीज़ होती है कि चर्चा करनी है तो वो नहीं कर पा रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम किसी और क्षेत्र में होंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर, कि किस प्रकार से वो हम पहाड़ियों को अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और किस प्रकार से हम पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान का जो एक आंदोलन चला रहे हैं उसमें हम पहाड़ियों को वो सारे वो सहूलियतें देना चाहते हैं, वो पावर देना चाहते हैं जिस चीज़ के लिए ये राज्य बना था। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा स्टेटमेंट आप दे दीजिएगा, उसके बाद इसको बंद करते हैं। बहुत बढ़िया पब्लिक ओपिनियन हमें मिली, जितने भी मिली सबका एक विशेष बात ये आई कि भाई जागरूकता होनी चाहिए सब में। और सबसे पहले यह कि जो संस्कार विहीन हो गए, जो संस्कार खत्म हो गए हैं, तो हमको संस्कार जागृत करना है अपने बच्चों में। संस्कार से ही जो है उनको समझ बढ़ेगी तो जो ये घटनाएं हो रही हैं तो वो घटनाएं कम होंगी। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें मुख्य मुद्दा पहाड़ से पलायन रोकना और जितने भी ये दुराचार हो रहे हैं उनके लिए लोगों ने जो है हमारे बीच में अपना मुद्दा रखा। तो उनकी आवाज़ जो है आगे बढ़ाई जाएगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये हमारा वीडियो जो है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, पहला जय हिंद, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े रहने के लिए। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और मुद्दे भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा माँ, ये वाली दुकान टूटी है क्या? ये बिल्डिंग तो पूरी बिल्डिंग यार।